नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स को देख रहे थे और दोस्तों अभी तक हमने आप सभी को इसके जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होते हैं उसको हमने करवा रखा है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके फटाफट 100.com को। दोस्तों इस फटाफट 100.com में जो है आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, खेलकूद और साथ ही में 2024-25 में आयोजित किए गए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महोत्सव भी इसमें कवर किए गए हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके जितने भी टॉपिक होते हैं सभी यहाँ से कवर हो जाएंगे और इस फटाफट से भी आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और आज की इस वीडियो को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय महत्व की हम बात करें अगर सबसे पहले तो हमारे पास है पहला जो है कह रहा है कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। जो हस्तलिखित बजट होता है यानी हाथ से लिखा जो बजट है उसको प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है कौन सा, छत्तीसगढ़ बन चुका है। दोस्तों आपको हम दोस्तों बताए थे कि जो भी चीज़ें जीवन में या कहीं भी देश में, विदेश में या अपने बिहार में जो भी चीज़ें पहली बार होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो यादगार होती हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे, इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि असम राज्य की किस एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है। तो उसका नाम दोस्तों क्या है, तो अंकिता यहाँ पे हो जाएंगे। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है। तो दोस्तों ये कंपनी बन चुकी है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ये समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएंगी। तो दोस्तों ये अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को यहाँ पर स्थापित की जाएगी। कहाँ पे, अमरावती आंध्र प्रदेश में। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 44वें क्रम के जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थल के रूप में शामिल किया गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन चुका है। दोस्तों देश का पहली बार पुलिस स्टेशन बन चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा हो जाएगा, अरुणुत्कल पुलिस स्टेशन। कहाँ पे, केरल जो है वो देश का पहला ISO प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन चुका है। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की। दोस्तों अपना राज्य जो है वो बिहार ने महिलाओं को 35% यहाँ पे रिजर्वेशन देने की घोषणा कर दी है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है। तो दोस्तों लकड़ी से निर्मित जो गुरुद्वारा है ये आपको फाजिल्का पंजाब में खोला गया है, आप लोग ध्यान में रखोगे। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। इसका नाम दोस्तों क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे शुरुआत की गई है इसका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है, वह उत्तराखंड दोस्तों बन चुका है योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बन चुकी है। इनका नाम है गीता समोता जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बन चुकी हैं। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेस वे कौन बन चुका है। दोस्तों पहली बार है, वह कौन सा, गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ पे बन चुका है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया। दोस्तों तो ये आपके विजंगम केरल में इसको समर्पित किया गया है, आप सभी लोग ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य का कौन राज्य बन चुका है, यह मध्य प्रदेश बन चुका है। दोस्तों ठीक है, आप लोग ध्यान में रखोगे। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। दोस्तों पहली बार है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हरियाणा दोस्तों बन चुका है देश का पहला राज्य जो कि भविष्य विभाग की स्थापना किए हैं अपने बजट में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टि बाधित महिला कौन बन चुकी है। इनका नाम है छोजिन एंगमो जो हिमाचल प्रदेश की है, जो कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टि बाधित यानी कि दिव्यांग महिला बन चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है कौन सा, यानी कि SC जो वर्गीकरण है उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है कौन सा, तेलंगाना यहाँ पे बन चुका है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है कौन सा, वह कौन सा, केरल यहाँ पे
पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है कौन सा? केरला। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये कहाँ पे? कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया दोस्तों? तो देश का जो पहला एआई स्कूल है ना, ये आपको कहाँ खुलेगा? केरल में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में देश का पहला अस्थायी कलाग्राम यहाँ पे बनने जा रहा है। कहाँ पे? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं भारत की पहली अनुवादक की सुथिया से लैस भारत की पहली अनुवादक सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो कौन सा कहाँ बनेगी? उत्तर प्रदेश में बनेगी। अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा। किस राज्य में एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देखिए देश का पहला एआई स्कूल जो बनेगा दोस्तों वो कहाँ बनेगा? केरल में। और देश का पहला यूनिवर्सिटी बनेगा यानी कि विश्वविद्यालय बनेगा वो कहाँ बनेगा? आपके महाराष्ट्र में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये मौसम भवन नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो वह कौन सा? डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाया गया। और पहली कौन सी है? असम की राजधानी दिसपुर में पहली हो जाएंगे और दूसरी कौन सी यहाँ पे? डिब्रूगढ़ को बनाया गया है। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? देखिए 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनेगा तो कहाँ पे? यूपी की राजधानी लखनऊ में। वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि जीसीसी नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है कौन सा? मध्य प्रदेश बन चुका है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन चुकी है? उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की हैं, जो कि बन चुकी है यहाँ पे। आप लोग ध्यान में रखोगे। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? ये जामनगर, गुजरात में अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये अमरावती, आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। किसने महाराष्ट्र के नागपुर में मानसर में NH44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये दोस्तों कौन है राजमार्ग वाला मंत्री? वो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। दोस्तों बहुत ही फेमस मंत्री है जिनको सभी लोग पसंद करते हैं। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर सिकिरा की शुरुआत कहाँ की है? दोस्तों उबर सिकारा जो है ना, इसकी शुरुआत किसने की है? उबर ने की है। ठीक है, एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है, इसकी शुरुआत हुई है कहाँ पे? तो डल झील, जम्मू कश्मीर हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों पहली बार है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वोत्तर भारत की जो पहला कौशल विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे होगा? मंगदई, असम में होगा। ठीक है, भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? दोस्तों हैदराबाद को यहाँ पे चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? दोस्तों अपना बिहार जो है ना, वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम राज्य बिहार बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो संस्कृत और मैथिली भाषा में दोस्तों यहाँ पे जारी की गई है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिहार के एग्जाम के लिए, क्योंकि मैथिली भाषा बिहार से ही संबंधित है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखोगे। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक लक्ष्य रखा गया है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है यहाँ पे हो जाएगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों देश का जो पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट है ये CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? दोस्तों देखिए आपको हम बताए थे, पहला बताए थे कि आपको स्कूल कहाँ खुला है? केरल में। यूनिवर्सिटी की हम बात करें, विश्वविद्यालय, तो वो कहाँ खुला है? तो मुंबई में, महाराष्ट्र में। अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पे कि आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे खुला है AI वाला, वो है कहाँ पे? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। इन तीनों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये कहा गया? सिलवासा में किया गया दोस्तों, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीप में ये किया गया है। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों भारत की जो पहला संविधान संग्रहालय है इसका उद्घाटन किया गया है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में, इसका उद्घाटन किया गया है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD, ठीक है, 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं हम लोग? प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हम लोग जो है ना प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और इस बार जो यहाँ पे भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है दोस्तों? अपना देश भारत में यहाँ पे इसका टीका बन चुका है। पंचसूल प्लस नाम से अपना पहला एफएम रेडियो का स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? देखिए, पंचसूल जो प्लस नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन है, ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन चुकी हैं? इनका नाम दोस्तों इशिता भार्गव बन चुकी हैं, भारत की पहली महिला इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा राष्ट्रीय जो है सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन की तरफ और हम यहाँ पे देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन चुका है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा जो ऋणदाता देश बन चुका है ना, वह है कौन सा? जर्मनी। ठीक है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है दोस्तों? मोनाको जो है ना, मोनाको, ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन चुका है, महंगा शहर बन चुका है, ध्यान में रखेंगे। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है दोस्तों? जो मानव मूत्राशय है ना, इसका प्रत्यारोपण जो है ये कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में हुआ है। कहाँ पे? अमेरिका में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो दोस्तों ये जापान ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो दोस्तों वो जाफर एक्सप्रेस को यहाँ पर दोस्तों उन्होंने हाईजैक कर लिया था। किसने? तो BLA ने। ठीक है, BLA मतलब कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के जो जाफर एक्सप्रेस है उसको हाईजैक कर लिया था। बहुत अच्छी बात है। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन चुका है? यूनाइटेड किंगडम बन चुका है विश्व का पहला देश। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में जो है ना, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। आप लोग ध्यान में रखोगे। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया दोस्तों? JD वेंस ने लिया है। ये जो दोस्तों जब पहलगाम की घटना हो रही थी दोस्तों भारत में 24 अप्रैल को, उसी वक्त ये भारत के विदेशी मतलब भारत के दौरे पर आए थे JD वेंस अपनी पत्नी के साथ में। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो वाल्ड ईगल को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में इसे नामित किया गया, घोषित किया गया है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है दोस्तों? तो मधुबनी में विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाई गई है, जो कि बिहार का एक शहर है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन चुके हैं? इनका नाम है नीमा रिंची, जो नेपाल की हैं, जो बन चुकी हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है दोस्तों? जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश घोषित कर दिया गया। किसे? जॉर्डन को। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन बन चुका है? इनका नाम है कौन सा? थाईलैंड यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन चुका है दोस्तों? तो रूस यहाँ पे बन चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन चुका है? यहाँ पे रूसिया बन चुका है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है दोस्तों? तो ये कहाँ पे? हुनान प्रांत चाइना में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिल चुका है। कहाँ पे? चाइना में। तो इस प्रकार हमारा अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन भी कंप्लीट होते हैं। हम बढ़ते हैं हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरफ। भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे? मेरठ छावनी में किया गया दोस्तों, यूपी में। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों? कहाँ पे? चाइना में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा इसे स्थापित किया गया है। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? कहाँ पे दोस्तों? बीजिंग चाइना में हाफ मैराथन का यहाँ पे आयोजन किया गया है। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बन चुका है? देखिए, ब्रह्मोस जो मिसाइल है दोस्तों, इसको पहले डील किया था किसने? फिलीपींस ने किया था। इसके बाद दूसरा देश कौन बन चुका है? यहाँ पे इंडोनेशिया को यहाँ पे दोस्तों इन्होंने डील कर लिया ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी प्रक्षेपण किया दोस्तों? तो वो भारत ने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की दोस्तों? नाम में छिपा हुआ इसका आंसर होगा असम सरकार ने। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? ये भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू कर दिया है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय
अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। बहुत ही चर्चित रहा था ये विषय, आप लोग ध्यान में रखोगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है, वह इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर बन चुकी है, जो कि अग्निवीरों को यहाँ पे नौकरी देने वाली है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की शुरुआत किस राज्य में बनने की घोषणा किसने की है, तो दोस्तों अश्वनी वैष्णव ने की है। कहाँ पे, गुजरात में बनने की घोषणा की है, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर यहाँ पे होगा। सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की थी, वो थी बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत। ठीक है। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है, उसका नाम है निफ्रिथोमाइसिन। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखोगे। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। दोस्तों ये पूर्व उपराष्ट्रपति आप इसे बोल सकते हो अब, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति अब नहीं रहे हैं। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है। देखिए, विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमई लॉन्च करने वाला पहला देश बन चुका है दोस्तों, कौन सा, जापान यहाँ पे बन चुका है। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो दोस्तों 2028 में यहाँ पे शुक्रयान मिशन 1 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है, इसका नाम है किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, दोस्तों भारत का जो पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन है ये कहाँ पे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है, इनका नाम है कौन सा, भारत यहाँ पे बन चुका है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र में फैले हुए हैं, 21.76% यहाँ पे फैले हुए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखोगे। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई है, तो कहाँ पर दोस्तों, ये असम में संपन्न हुई है, आप लोग ध्यान में रखोगे। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है, तो भारत का जो पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है ये अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर बन चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बन चुका है दोस्तों, यहाँ पे नॉर्वे बन चुका है इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया दोस्तों, पहली बार है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो पहला तितली अभयारण्य है वो अराल्लम वन्यजीव अभयारण्य केरल को घोषित किया गया है, ध्यान में रखेंगे। भारत का ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है, कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन चुका है, यहाँ पे भारत बन चुका है, आप लोग ध्यान में रखोगे। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो चाइना यहाँ पे पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, पहला है गुजरात, उसके बाद कर्नाटक और तीसरे नंबर पर कौन सा, तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है, तो एम्स दिल्ली में किया गया है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों, ये कहाँ पे, लेह लद्दाख में किया जाएगा। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है, तो कहाँ बना है, दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बन चुके हैं, डी गुकेश बन चुके हैं दोस्तों। प्रथम है कौन, विश्वनाथन आनंद। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया था दोस्तों, बिहार के पटना में, राजगीर में, भागलपुर, बेगूसराय और गया में, यानी कि 5 शहरों में यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन चुके कौन, महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल। भारत और इंग्लैंड के बीच में प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज की और अब किस नाम से जाना जाएगा, इसे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कहा जाएगा। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ICC जो महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 है इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी IPL के किस संस्करण के विजेता बने हैं, 18वें संस्करण का 2025 में विजेता बन चुके हैं, जो कि पहली बार ये बन चुके हैं। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया दोस्तों, 35 गेंद में बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने इस कीर्तिमान को रच दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है, तो 90.23 मीटर दोस्तों। यहाँ पे दोहा डायमंड लीग में इन्होंने थ्रो फेंका था, जो कि इसका व्यक्तिगत रूप से सबश्रेष्ठ दूरी का भाला फेंकने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो है टॉप 100 जो फटाफट 100.com यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कौन सा हमारे पास, तो 2024-25 में जो आयोजित हुए थे राष्ट्रीय महोत्सव, उसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं।
देखिए पहला हमारे पास है कि बोनालू उत्सव दोस्तों कहाँ पर होता है। बोनालू कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे तेलंगाना में बोनालू उत्सव होता है। लेवेंडर महोत्सव दोस्तों कहाँ पर होता है। लेवेंडर जम्मू कश्मीर में होता है। खीर भवानी उत्सव कहाँ पर होता है। जम्मू कश्मीर में होता है खीर भवानी महोत्सव। अम्बुबाची मेला दोस्तों कहाँ लगता है, तो असम के गुवाहाटी में लगता है अम्बुबाची मेला। सिरोही लिली महोत्सव कहाँ पर लगता है, तो ये मणिपुर में आपको सिरोही लिली महोत्सव देखने को मिलता है। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ पे, केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव। पुष्कर कुंभ कहाँ होता है दोस्तों, तो उत्तराखंड में पुष्कर कुंभ लगता है। सरस्वती पुष्करालु कुंभ, तो देखिए सरस्वती जो पुष्करालु कुंभ है ना, ये कहाँ पे लगता है आपके तेलंगाना में। सरस्वती पुष्करालु कुंभ लगता है कहाँ पे, तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव दोस्तों कहाँ लगता है, मिजोरम में राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव। रम्मान उत्सव दोस्तों कहाँ पर हुआ है, तो उत्तराखंड में आपको रम्मान उत्सव देखने को मिलते हैं। चैरोबा महोत्सव कहाँ पर हुआ है, मणिपुर में आपको चैरोबा महोत्सव देखने को मिलते हैं। सरहुल महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया गया है, तो झारखंड में मनाया गया है। खुबानी फूल उत्सव कहाँ पे, लद्दाख में। जात्रा उत्सव से कहा, जात्रा उत्सव ये आपके त्रिपुरा में हुआ है। खोंगजम उत्सव कहाँ हुआ दोस्तों, मणिपुर में आपको खोंगजम उत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। माधवपुर घेर मेला कहाँ लगता है दोस्तों, माधवपुर घेर मेला ये गुजरात में आपको माधवपुर घेर मेला देखने को मिलता है अप्रैल मंथ में। जदिया स्वामी उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया गया है, तो तमिलनाडु में आपको जदिया स्वामी उत्सव मनाया गया है। चापचारपुर त्यौहार कहाँ मनाया गया है, तो मिजोरम में आपको चापचारपुर त्यौहार देखने को मिलते हैं। अट्टुकल पोंगल दोस्तों महोत्सव जो है, ये आपको कहाँ पे, केरला में अट्टुकल पोंगल महोत्सव देखने को मिलते हैं। सिग्मो उत्सव दोस्तों बात करें तो अगर सिग्मो, ये गोवा में आपको देखने को मिलते हैं सिग्मो। न्यूकोम यूलो महोत्सव दोस्तों कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। हैरात पर्व दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में आपको हैरात पर्व मनाया जाता है। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला दोस्तों कहाँ पे लगता है, प्रत्येक वर्ष फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। थाईपुसम त्योहार की हम बात करते हैं, तमिलनाडु में लगता है थाईपुसम। सांबर नाम से स्पष्ट है कहाँ पर लगेगा, राजस्थान में। फ्लेमिंगो दोस्तों कहाँ लगता है, फ्लेमिंगो ये आपके आंध्र प्रदेश में लगता है फ्लेमिंगो महोत्सव। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाते हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजा महोत्सव दोस्तों कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटक में। 23वां दिव्य कला मेला ये कहाँ पे, बड़ोदरा गुजरात में। 22वां दिव्य कला मेला कहाँ दोस्तों, इंडिया गेट नई दिल्ली में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। प्रथम बोडोलैंड उत्सव कहाँ पे, नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ पे, नई दिल्ली में। फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पे, झुंगा हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग फेस्टिवल देखने को मिलते हैं। गंगा उत्सव दोस्तों बात करें अगर तो हरिद्वार में। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव कहाँ पे, दिल्ली में। मेरा हो चोंगमा उत्सव कहाँ पे, तो इम्फाल मणिपुर में। 21वां दिव्य कला मेला दोस्तों कहाँ पे, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और तिरुवनम उत्सव कहाँ पे दोस्तों, केरला में। ठीक है, तो ओणम भी बोलते हैं। और जास्कर महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष लद्दाख में यहाँ पे जास्कर महोत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आप सभी के लिए यहाँ पे जो है टॉपिक फटाफट 100.com को कंप्लीट कर दिया, और साथ ही कुछ महोत्सव जो थे उसको भी हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो आपको हम लाएंगे, वो आपको जो है ना आर्थिक सर्वेक्षण और जो है बजट पर लेके आएंगे। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए इस वीडियो को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो है पूरे बुक यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।